हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। और वो क्वेश्चन क्या है हमारा, जल्दी उसको पढ़ते हैं। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स रूट 1 - x² प्लस वाई रूट 1 - y² प्लस जेड रूट 1 - z² इज इक्वल टू 2xyz। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। ठीक है, हमको क्वेश्चन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। ठीक है, ये हमको दिया गया है एंड इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम कुछ मान लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो माना माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। और जैसे ही हम साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए मानेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, इसी तरह से हम पुनः साइन इनवर्स वाई को मान लेते हैं बी के बराबर। देन हमको वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन बी। ठीक है, एंड सिमिलरली साइन इनवर्स जेड को हम सी मान लेते हैं एंड देन हमको जेड इज इक्वल टू मिल जाएगा साइन सी। और इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की सहायता से साइन इनवर्स एक्स की जगह पे ए रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को हमने ए माना है। और साइन इनवर्स वाई की जगह पे बी, साइन इनवर्स जेड की जगह पे सी रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा बनेगा, रख लीजिए, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 की सहायता से क्या बनेगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे ए प्लस साइन इनवर्स वाई की जगह पे बी प्लस साइन इनवर्स जेड की जगह पे सी इज इक्वल टू किसके होगा, पाई के। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी इन सब इक्वेशन का यूज आने वाला है। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये देखिए, हमको इतने के बराबर इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, एक्स रूट में 1 - x² प्लस वाई रूट में 1 - y² प्लस जेड रूट में 1 - z²। ठीक है, ये हमारा है और इसको हमको प्रूफ करना है 2xyz के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ फार्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। फार्मूला क्या है हमारा, तो फॉर्मूला है हमारा साइन 2a। साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a कॉस a। ठीक है, एक ये हमारा फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो हम लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद इरेज करते हैं। और होता है हमारा साइन ए प्लस, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये सब हमारा 11 का टॉपिक है। ठीक है, तो इसका यूज होगा एंड कॉस ए माइनस कॉस बी का यूज होगा, जो कि इक्वल होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2। दिस इज बी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिसका हम इस लेक्चर में यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे यूज होने वाला फॉर्मूला है वो है हमारा ये
फर्स्ट वाला जो है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है वहां हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो x किसके इक्वल है, साइन ए के। y किसके इक्वल है, साइन बी के। z किसके इक्वल है, साइन सी के। तो वही हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए। बेसिकली यहाँ पे जब हम रखेंगे तो हमारा बनेगा x की जगह पे साइन ए हो जाएगा, साइन ए रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। भाई एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे यदि हम साइन ए रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई किसके इक्वल है, साइन बी के है। तो साइन बी स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस जेड किसके इक्वल है, हमारा जेड इक्वल है साइन सी के। तो जाएगा साइन सी एंड रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर सी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एक फॉर्मूला और जानते हैं। हम जानते क्या है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यदि हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कॉस स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या बनेगा, साइन ए रूट में इतने की जगह पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे भी साइन बी और स्क्वायर रूट में बस एंगल चेंज है तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन सी रूट में कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, तो ये सब स्क्वायर है तो करड़ी से बाहर आ जाएगा एंड देन हमको मिलेगा साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी प्लस साइन सी कॉस सी। ठीक है, साइन सी कॉस सी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1/2। डिवाइड को हम बाहर रहने देते हैं एंड जो मल्टीप्लाई वाला है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन बी कॉस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट, साइन 2 ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा 1/2 ब्रैकेट में 2 साइन ए कॉस ए की जगह पे साइन 2a। सेम एंगल वनली चेंज है, बी है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2b प्लस यहाँ पे c है तो साइन 2c हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। तो यहाँ पे वही हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तब ये हमारा बनेगा इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में इन दोनों का तो जाएगा 2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाई 2 प्लस साइन 2c। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू 1/2 2 साइन, यहाँ पे देख रहे हैं 2 हो जाएगा कॉमन तो a प्लस बी बटा के 2 इंटू कॉस 2 कॉमन तो a माइनस बी बटा के 2 प्लस यहाँ से इसको ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो साइन 2 साइन c इंटू कॉस c। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अभी हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 और यहाँ पे ये 2 दोनों कॉमन हो जाएगा एंड देन हमको मिलेगा 2/2। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा हमारा साइन
ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस ये बनेगा हमारा साइन सी कॉस सी। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हमारा 2 जो 2 से कैंसिल हो जाएगा। एंड देन एक चीज और, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम उसे फर्स्ट की सहायता से हमारा क्या मिला था, इक्वेशन नंबर 3 मिला था ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो हम यहाँ पे इसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यूज करेंगे इधर। तो चूंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, यदि हम सी को उधर लेकर जाए, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। ठीक है, अब दोनों पक्षों में हम साइन ले लेते हैं। तो जैसे ही हम दोनों पक्षों में साइन लेंगे तो जाएगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस सी। और आप जानते हैं कि पाई माइनस सी मतलब दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। दूसरे चतुर्थांश में हमारा साइन जो है वो प्लस होता है। ठीक है, और 180 अंश पे नो चेंज। तो साइन ए प्लस बी जो हो जाएगा ये साइन सी के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स कि जहाँ पे हमारा साइन ए प्लस बी है वहाँ पे हम साइन सी लिखेंगे। ठीक है, एंड रह गई बात कॉस सी की। देखिए ए माइनस बी में तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम सी में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, सी का मान निकाल सकते हैं। तो ये इसी की सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, तथा तथा सी को इधर ही रहने देते हैं और इसको उधर लेकर जाते हैं, या फिर सी को ही लेकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सी को ही लेकर चले जाइए। ठीक है, तो हमारा बनेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी। अब दोनों पक्षों में कॉस ले लीजिए। जैसे ही आप कॉस लेंगे तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ये 180 दैट मीन्स पाई माइनस सी। और आप जानते हैं कि दूसरे चतुर्थांश में जो कॉस होता है वो निगेटिव होता है। एंड देन हमारा ये मिल जाएगा माइनस का कॉस सी। ठीक है, और ये किसके इक्वल मिला, कॉस ए प्लस बी के। लेकिन हमको कॉस सी की वैल्यू चाहिए तो माइनस को इस साइड ला देते हैं। एंड देन हमको मिल जाएगा कॉस सी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमको यहाँ से दो चीजों का यूज करना है, एक तो इसका यूज करना है हमको, ठीक है, इसका यूज करना है, और दूसरा हमको इसका यूज करना है। ठीक है, इन्हीं दोनों का हमको यूज करना है। तो चलिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन सी। तो ये बनेगा हमारा साइन 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 सी एंड कॉस ए माइनस बी। ठीक है, प्लस साइन सी है तो ये तो साइन सी ही रहेगा इंटू कॉस सी। कॉस सी की जगह पे हम रख सकते हैं कॉस ए प्लस बी। ठीक है, नाउ हमारा साइन सी कॉमन है तो एंड देन हमारा बन जाएगा साइन सी कॉमन एंड ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन से वाले फॉर्मूले का, ये वाला फॉर्मूला, कॉस ए माइनस कॉस बी का। तो ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2 के इक्वल होता है। तो वही हम यहाँ पे रखेंगे एंड देन हमारा बनेगा साइन सी ब्रैकेट में 2 साइन ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा ए का काम कर रहा है और ये पूरा का पूरा बी का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी। तो हमने ये ए प्लस बी किया और अपॉन में 2 इंटू साइन बी माइनस ए। तो ये बी है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए का मान है ए माइनस बी। ठीक है, अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन सी ब्रैकेट में 2
देख रहे हैं बी और बी कैंसिल तो आ जाएगा 2a, दैट मीन्स साइन 2a बाई 2 इंटू साइन, यहाँ से हम माइनस ओपन जैसे ही करेंगे तो हमको a हमारा a से कैंसिल हो जाएगा एंड मिलेगा b, माइनस माइनस प्लस b, तो b और b बन जाएगा हमारा 2b अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल एंड ये 2 बाहर आ जाएगा। देन हमारा बनेगा 2 साइन c, और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद साइन a, और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ बनेगा साइन b। दिस इंप्लाइज हमको मिला 2 साइन a साइन b इंटू इंटू साइन c। अब इक्वेशन नंबर हम सेकंड से देखें तो साइन a साइन b और साइन c की वैल्यू क्या है भाई? साइन a साइन b साइन c की वैल्यू है, साइन a की वैल्यू है x, साइन b की वैल्यू है y, साइन c की वैल्यू है z। तो वही हम यहाँ पे रखेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा बनेगा इज इक्वल टू 2xyz, और ये किससे हुआ है? समीकरण 2 से। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा कि ये हमारा किसके इक्वल आया है? ये राइट हैंड साइड है। दिस इंप्लाइज कि हम ये प्रूफ कर दिए कि x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 2xyz। ठीक है, और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था और हमने देखा कि इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे एंड ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पहले पूछा जाता था लेकिन अभी पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन या तो 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है एंड 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बेसिकली आई थिंक ये क्वेश्चन 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। 8 नंबर में तो आपका क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन से, अवकल समीकरण से एंड इंटीग्रल इक्वेशन से, तो वहाँ से आता है। तो यहाँ वहाँ 8 नंबर के चांसेस कम है लेकिन 5 नंबर का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 4-5 बार ये एग्जाम में पूछा हुआ था, सो मैंने इस क्वेश्चन का वीडियोस बनाया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।